जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के ग्रैंड फिनाले का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी टीम है, दोनों ने पूरे 2 महीने काफ़ी तगड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दोनों ने 18 साल में अभी तक इस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया है। हो सकता है ये 18वां साल इन दोनों में से किसी एक टीम के लिए लकी, तो कोई एक कैप्टन होगा जो कि खुशी के साथ वो ट्रॉफी को छूएगा चूमेगा, और एक दूसरी टीम होगी जिसको एक और साल रुकना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा इस ट्रॉफी को हाथ लगाने के लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों टीमों ने सब चीज़ बराबर की है, तो कोई भी चैंपियन बनेगा तो दोनों तरफ के फैंस को खुशी बराबर मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉट टॉपिक की। हॉट टॉपिक पे बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू बताऊंगा तो आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, दोनों टीमों ने 14 मैचेस खेले थे लीग स्टेज में, दोनों ने 9 मैचेस जीते थे, दोनों ने 4 मैचेस हारे थे, दोनों का एक मैच बारिश में धुल गया था। तो दोनों टीमों ने सेम पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया था, दोनों ने 19 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया था, और डिफरेंस था सिर्फ नेट रन रेट का। पंजाब किंग्स नंबर 1 पे थी, नंबर 2 पे थे आरसीबी। फिर हुआ क्वालिफायर 1, वो जीता आरसीबी ने, सीधा पहुंचे फाइनल में, 3 जून की तैयारी की, और उसके लिए थोड़ा पंजाब को घूम फिर के आना पड़ा उनको। जीटीएमआई में से जो जीता था एमआई, उनके साथ खेलना पड़ा क्वालिफायर 2, और अब वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं इन दी ग्रैंड फिनाले। तो वो थोड़ा लंबा रूट लेके आई है पंजाब किंग्स ज़रूर, बट यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, दोनों टीमें टाटा आईपीएल की हिस्ट्री में 36 टाइम्स आमने सामने हुई है, 36 बार आमने सामने हुई है। एक बार 18 बार आरसीबी जीती है, 18 बार पंजाब किंग्स जीती है। तो आप सोचिए यहाँ भी बराबरी है। तो ये दोनों टीमें भाई एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते आ रहे हैं, और इस सीज़न में ही ये दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हो चुकी हैं। 2 बार हुई थी लीग स्टेज में, जहाँ राउंड रॉबिन सिस्टम में 2 बार आमने सामने हुए थे। पहला था मैच नंबर 34, जो कि जीता था पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से, क्योंकि 90 रन बने थे सिर्फ 14 ओवर में, जहाँ टिम डेविड का 50 आया था, और वो आराम से चेस कर गया था पंजाब किंग्स 14 ओवर का मैच चिन्ना स्वामी में। तो वहाँ उनने पहले एक पॉइंट लिया। फिर जब डबल हेडर का दूसरा मौका मिला, राइवलरी वीक में बदला लेने का मौका मिला पंजाब किंग्स को, तो उनने मुल्लानपुर स्टेडियम में 6 विकेट से हरा दिया पंजाब किंग्स को। सिर्फ 157 चेस कर रहे थे, कुछ 73-75 विराट कोहली ने बनाए थे। तो वहाँ पे फिर से हिसाब बराबर हो गया, तो सब हिसाब बराबर करके पहुंचे थे। तो आरसीबी और पंजाब का फिर हुआ क्वालिफायर 1, वहाँ पे सिर्फ 101 पे ऑल आउट हो गई थी पंजाब किंग्स, जो कि निराशाजनक परफॉर्मेंस था क्वालिफायर 1 के हिसाब से, और 8 विकेट से आरसीबी ने वो क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल की टिकट ली थी। और उसके बाद पंजाब किंग्स अभी क्वालिफायर 2 जीत कर आ रहा है मुंबई इंडियंस से, जहाँ उनको 5 विकेट से हरा करके बहुत बुरी तरीके से 203 चेज किया। श्रेयस अय्यर 87 नॉट आउट, गजब की पारी खेल करके आ रहे हैं। तो दोनों टीमें भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके आ रही है, दोनों डिजर्व करती है चैंपियन बनना, बट बनेगा कोई एक। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा दिल कह रहा है आरसीबी, दिमाग कह रहा है पंजाब किंग्स। मैंने पहना भी रेड इसीलिए कि आई एम सपोर्टिंग बोथ द टीम्स। मैं एज अ न्यूट्रल स्पेक्टेटर होकर मैच देखने वाला हूँ, मैं न्यूट्रल रहूँगा भाई, मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचूंगा कोई भी जीते भाई। बट एक चीज़ होती है ना भाई, विराट कोहली अब इनका करियर एट दी एंड है, तो उनको मिल जाए ट्रॉफी तो ज़्यादा अच्छा है। बट फिर सोचता हूँ श्रेयस अय्यर ने भी कुछ गलत नहीं किया है, तीसरे टीम को लेकर के गए फाइनल, पहले दिल्ली कैपिटल्स को लेकर गए, फिर केकेआर को लेकर गए, अब लेकर के आ गए पंजाब किंग्स को। दूसरे फाइनल खेलने जा रही है पंजाब किंग्स, वहीं दूसरा फाइनल ये आरसीबी का भी है, तो यहाँ भी बराबरी हो चुकी है। जब पंजाब ने खेला था फाइनल तो चेन्नई उस साल चैंपियन बन गया था, और जब आरसीबी ने खेला था तो उस टाइम सनराइजर्स बन गया था चैंपियन। तो दोनों टीमें भाई बराबरी के हिसाब से चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, और इससे तगड़ा टाटा आईपीएल नहीं हो सकता था 2025 का। अब बात करेंगे सारे इस इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जहां बात करेंगे फॉर द फाइनल टाइम स्क्वाड ऑफ पंजाब किंग्स एंड बेंगलुरु। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेगा अपने प्लेइंग 11 में। इनके लिए फिल शॉट ओपन करने वाले हैं विद विराट कोहली। 3 नंबर पे आने वाले हैं मयंक अग्रवाल, जो कि पूरी तरीके से अपनी जगह को पक्का कर चुके हैं। पहले हम सोच रहे थे स्वास्तिक चिकारा की जगह बनेगी, बट मयंक अग्रवाल ने जो जितेश के साथ रन चेज किया था ना, वो तगड़ा रन चेज होने के बाद से अब कोई सवाल ही नहीं उठाएगा मयंक अग्रवाल पे। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि टिम डेविड को 3 दिन का एक्स्ट्रा आराम मिला, तो वो पूरी तरीके से फिट एंड अवेलेबल हो चुके हैं इस मैच के लिए। तो लियम लिविंगस्टन को बाहर जाना पड़ेगा, देन कुणाल पंड्या, रोमेरो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल एंड सुयश शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये होगी बात सीधी सीधी आरसीबी की, जो कि पूरी तैयारी, पूरा रेस्ट लेकर के आ रही है, जिनको लगातार मैचेस खेलने पड़े थे लीग स्टेज में, बट क्वालिफायर 1 जीतने के बाद बहुत लंबा ब्रेक मिला है, जो कि इनके लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकता है। बट मैं मानता हूँ कि भाई ज़्यादा ब्रेक मिले ना तो वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपका मैच डे कम हो जाता है।
वही बात करेंगे पंजाब किंग्स की, तो ये लगातार मैच खेल करके आ रहे हैं। 1 जून को खेला गया था क्वालिफायर 2, जो कि 2 जून तक चला था, रात हो गई थी, 1:30 बजे मैच खत्म हुआ था। अब 3 जून को इनको फाइनल खेलना है, तो रिकवरी तो नहीं हो पाएगी। आप कितना मैच टाइम ले पाते हो, क्या आपको ऑफ डे चाहिए, क्या आप सिर्फ नेट सेशन करोगे, क्या आप वार्म अप सेशन करोगे, क्या आप सिर्फ जिम सेशन करोगे, या फिर ऑफ लेने वाले हो आप। ये सब डिपेंड करेगा प्लेयर पे कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे फ्रेश रख सकते हो, जिम जा करके, सिर्फ नेट प्रैक्टिस करके, सिर्फ वार्म अप करके, या फिर ऑफ डे लेकर के। ये डिसाइड करना पड़ेगा हर प्लेयरों को। बट श्रेयस अय्यर ने हर चीज़ सिंपल रखी हुई है सीजन में। आपसे हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, हमें आपका पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, हम आपको बस उतना करने के लिए बोल रहे हैं, आप उतना कर दो, आप मैच जिता जाओगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था शशांक का, जो कि नेट्स में बहुत ख़राब खेल रहे थे जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था। ये मार्च की बात मैं बता रहा हूँ आपको। शशांक नेट्स में बॉल टाइम ही नहीं कर पा रहे थे। रिकी पॉन्टिंग बार बार जा जाके श्रेयस अय्यर से बात कर रहे थे कि भाई डू यू वांट हिम टू प्ले इन द प्लेइंग 11। तो पॉन्टिंग ने वो सवाल उठा दिया था कि आपको लग रहा है शशांक का इस साल फॉर्म रहेगा, तो श्रेयस ने बोला आई बिलीव इन हिम। और लास्ट ईयर उन्होंने जो किया है वो बहुत इनक्रेडिबल था। तो शशांक को भी एक बार होता है ना, आपके बारे में कोई बात करे तो आपको लगता है कि भाई नेगेटिव बात हो रही होगी, तो शशांक को लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ नहीं, मतलब पॉजिटिव जो होता है ना वो नेगेटिव की तरफ जा रहा था, कि उनको लगने लगा यार सही में मैं ख़राब खेल रहा हूँ क्या। बट उसके बाद श्रेयस अय्यर कॉल करके बोलते शशांक को कि आप पूरे 14 मैचेस खेलने वाले हैं, हमें आपकी कैपेसिटी पता है, आप मैच विनर हो हमारे लिए, आप जैसा खेलते हो वैसे ही खेलोगे। और इतना क्लियर रखा इंस्ट्रक्शन कि आप देख सकते हो पंजाब किंग्स हर चीज़ मैन मैनेजमेंट करके यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से पहुंच चुकी है। अब बात करेंगे इनके अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट की, तो शुरुआत होती है प्रभसिमरन एंड प्रियांश आर्या, दी मोस्ट एक्सप्लोसिव अनकैप्ड ओपनर्स जो कि अवेलेबल है इस बार टाटा आईपीएल में। दैन 3 नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर, द वॉल ऑफ पंजाब किंग्स, फिर मार्कस स्टोइनिस, जॉश इग्लेस, शशांक सिंह, निहाल वडेरा, अजमतुल्ला ओमरजाई, विजय कुमार विशांग, देन काइल जेमिसन दिखेंगे आपको, युजवेंद्र चहल दिखेंगे, एंड अर्शदीप सिंह दिखेंगे, जो कि बॉलिंग लाइनअप को बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। और ये दोनों टीमें भाई पक्की मैच विनर्स है, और अभी तक बताना मुश्किल है कि ये मैच कौन जीतेगा। ये मैच भी जाएगा 20वें ओवर तक, बस उम्मीद करेंगे क्वालिफायर 1 जैसा मैच ना हो। और यहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि 2-1 से अभी आरसीबी आ गए इस सीज़न में 3 मैच में, तो पंजाब जीत करके बदला लेगा क्वालिफायर 1 का, बट आरसीबी भी डिजर्व करता है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, फैंस तो भाई एकदम तगड़ी आग लगा चुके हैं कॉमेंट सेक्शन में। तो आपको क्या लगता है, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए इन दी कॉमेंट सेक्शन। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं ग्रैंड फिनाले कहाँ खेले जाने वाला है। तो ये खेले जाने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ की कैपेसिटी लगभग 2 लाख की है। तगड़ा वेन्यू होने वाला है, फुल पैक्ड होने वाला है। क्लोजिंग सेरेमनी होगी बट वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ लाइव ऑडियंस के लिए है, वो सिर्फ स्टेडियम के लिए है। आपको छोटे मोटे विजुअल्स दिखा दिए जाएंगे टीवी पे, बट कंप्लीट क्लोजिंग सेरेमनी नहीं दिखाई जाएगी, ये बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं पिच पे क्या होने वाला है। लगातार मैचेस हो रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब एक पिच पे मैच होता है तो दूसरे पिच की घास इतनी बड़ी रहती है, या फिर उस पर कारपेट घास ऐसी बिछाई जाती है कि वो डैमेज नहीं होती पिछले मैच की वजह से। तो वो एक चीज़ की पॉजिटिव है यहाँ पे। दूसरा नेगेटिव यहाँ पे ये है, वेदर बहुत ख़राब है। हो सकता है आप 3 जून के फाइनल का वेट कर रहे हैं, वो होगा 4 जून को, क्योंकि 3 जून को बहुत ज़्यादा बारिश का प्रेडिक्शन है और रिजर्व डे रखा गया है। तो अगर मैच रुकता है, बंद होता है, तो जहाँ से बंद होगा वहाँ से अगले दिन शुरू होगा, वापस से रीस्टार्ट होगा मैच। बट ये नहीं है कि बॉल 1 से होगा, जहाँ रुकेगा वहाँ से अगले दिन शुरू होगा मैच, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इतना ज़्यादा पिच कवर के अंदर रही है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो जो पहली टीम बैटिंग करती है ना उसको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सीम और स्विंग ज़रूर होता है। और जैसे जैसे पिच सूखती जाती है, पेसर के लिए मदद कम होती जाती है, स्पिनर गेम में आते जाते हैं। तो आप देखोगे अगर बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो यूजी चहल, हरप्रीत ब्रार फ्रॉम पंजाब किंग्स तंग करने वाले हैं। और अगर मैं आरसीबी से बात करूँ तो कृणाल पांड्या और करण शर्मा, माफ़ कीजिएगा सूर्य शर्मा परेशान कर सकते हैं। तो दोनों टीमों के पास जो 2-2 स्पिनर है वो इफेक्टिव होंगे तब जब अगर बारिश नहीं होती है। बट अगर बारिश हुई, थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया पिच पे, तो सिर्फ पेसर चलने वाले इस मैच में, जहां हम जानते हैं कि अजमतुल्ला उमर चाहिए पंजाब के पास, जो कि ऑलराउंडर ज़रूर है बट गजब की बॉलिंग कर रहे हैं। देन काइल जेमिसन उनके पास एक गजब के बॉलर अर्शदीप सिंह खुद है, तो फिर स्टोइनिस भी बॉलिंग करते हैं। और वहीं बात करेंगे आरसीबी से, तो उनके पास दी जॉश हेजलवुड है भाई, जिनसे बचना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बॉलर बल्लेबाजों के लिए। उसके बाद आप बात करें तो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा गहराई है, सबसे खतरनाक है यश दयाल भाई, उनसे बच के रहना पड़ेगा। दैन भूवी, उनको मिल गई है मॉइस्चर वाली पिच, तो वो बनाना स्विंग करते हुए नजर आने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पे एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग का है 180, सेकंड इनिंग का है 137। अभी रिसेंट पास्ट में यहाँ पे चेज होना बंद हुआ था, बट अभी पिछले मैच में 203 चेज करके आ रही है पंजाब किंग्स, तो वहाँ से क्लियर हो गया यहाँ पे रन चेज होता है, क्योंकि 203 चेज किए 19वें ओवर में, तो यहाँ पे रन चेज होता है। कितना बनेगा, 180 से 190 बनना चाहिए, बट ये फाइनल है, फाइनल का स्टेज बड़ा होता है, तो मुझे लग रहा है 160 170 भी बने तो भी चल जाएगा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी और हाई प्रेशर वाला मैच होने वाला है। टॉस जीतो बॉलिंग करो, रन चेज करने दोनों टीमें जाएंगी, क्योंकि 8-8 नंबर तक बैटिंग दोनों टीमों ने ली है। आरसीबी की बात करें तो उनके लास्ट बैटिंग पेयर में आते हैं रोमारो शेफर्ड, जो कि 8 नंबर पे आएंगे। सेम गोज विथ
पंजाब किंग्स, 8 नंबर पे उमरसाई आते हैं। तो दोनों टीमों के पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी अवेलेबल है, जो कि एक एक्सक्लूसिविटी देती है दोनों टीमों को। विन परसेंटेज भाई मैं तो एकदम न्यूट्रल रहने वाला हूँ, मैंने 50-50% चांस दिया है दोनों टीमों को। जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो मैच जीतेगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं हर फाइनल में बोलता हूँ, जिस टीम के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो डेफिनेटली मैच में ऊपर रहती है। दूसरी चीज़, जो टीम कम गलती करती है, 50 गलतियां होती है मैच के बीच में, गलत टाइम पे गलत बॉलर को लाना, गलत टाइम पे कैच छूटना, गलत टाइम पे मिसफील्ड हो जाना, गलत टाइम पे गलत एंड पे थ्रो करना, स्पिनर के जगह पेसर को लाना, टॉस जीत के गलत डिसीजन लेना, बैटिंग ऑर्डर में शफल कर देना, बॉलिंग ऑर्डर में शफल कर देना, फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर देना। तो 50 गलती होती है, बट जो एक टीम होगी जो एक गलतियां कम करेगी, मान लो पंजाब ने 50 गलती की, 49 गलती की आरसीबी ने, तो आरसीबी जीत जाएगी। गलती का मापदंड ही नहीं है यहाँ पे, बहुत गलतियां होती है ऐसे नॉकआउट मैचेस में। जो टीम एक या दो गलतियां कम कर दे वो मैच जीत जाती है। ये है सीधा सीधा फंडा टू विन दी फाइनल्स। तो आपको क्या करना है, आपको गलतियां कम से कम करनी है मैच जीतने के लिए। अच्छे काम तो सब कर रहे हैं, गलतियों पे कंट्रोल करो और आप मैच जीत जाओगे। आपको क्या लगता है कौन बनेगा चैंपियन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बात करेंगे दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की। तो शुरुआत करेंगे आरसीबी से, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है विराट कोहली। 14 मैचों में 614 रन के साथ 73 रन का हाई स्कोर विद 8 हाफ सेंचुरीज। फिल सॉल्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे 12 मैचों में 387 रन के साथ 65 है इनके हाई स्कोर। इनके नाम पे है 4 अर्धशतक। फिर दिखेंगे रजत पाटीदार, 14 मैचों में 286, 64 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। पडिक्कल रूल्ड आउट हो चुके हैं तो स्किप कर देते हैं। देन जितेश शर्मा, 14 मैचों में 237, इनने बहुत क्रूशल पारी खेली थी, 85 की, कैप्टन थे और कैप्टन नॉक खेल के गए थे, 1 अर्धशतक इनके नाम पे। टिम डेविड टीम में आ चुके हैं, 12 मैचों में 187 रन, 50 है इनका ये स्कोर, 1 अर्धशतक आया था, वो भी आरसीबी ने पंजाब के सामने जो मैच हुआ था चिन्ना स्वामी में, उसमें आया था। देन कृणाल पांड्या 14 मैचों में 105, 73 आई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, ये इनकी हाफ सेंचुरी आई थी दिल्ली कैपिटल्स में अरुण जेटली स्टेडियम में। देन लियम लिविंगस्टन 9 मैचों में 87, 54 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन मयंक अग्रवाल 3 मैचों में 71 रन, 41 है इनका हाई स्कोर। तो ये होगी आरसीबी के बल्लेबाजों की स्टैट्स, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स और आरसीबी के बॉलर्स का, जहां पे जॉश हेजलवुड की हॉश द हेजलवुड हाई द जोश हाउस द जोश, जॉश हेजलवुड की 11 मैचों में 21 विकेट ले चुके हैं। कृणाल पांड्या के 14 मैचों में 15 विकेट हैं, भुवनेश्वर के 13 मैचों में 15 विकेट, यश दयाल के 14 मैचों में 12 विकेट, सूर्य शर्मा के 13 मैचों में 8 विकेट, रोमारो शेफर्ड भी 7 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। बट मैं बार बार आरसीबी को एक ही यहाँ पे सजेशन दूंगा, रोमारो शेफर्ड एज अ बल्लेबाज यूज़ करो उनको, बॉलिंग मत दो, वो आपको जीता हुआ मैच हरा देंगे। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, रोमारो शेफर्ड एक ऐसा प्लेयर है जो आपको हारा हुआ मैच जिता के देंगे बल्लेबाजी में, बट जीता हुआ मैच हरवा देंगे बॉलिंग में। तो इनसे थोड़ा बच के बॉलिंग करवानी चाहिए आरसीबी को। देन दिखेंगे लुंगी सानी एनगीडी, नहीं दिखेंगे क्योंकि वो चले गए हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने, 4 विकेट उनके नाम पे। देन लियम लिविंगस्टन के नाम पे है 2 सफलता। तो ये हो गई बात आरसीबी के बॉलर्स की। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, जहां पे उनके पहले बल्लेबाजों का स्टैट देखेंगे तो वहां श्रेयस अय्यर है लीडिंग रन स्कोरर, तो दोनों तरफ 600 प्लस रन बनाने वाले एक एक प्लेयर अवेलेबल हैं। उधर थे विराट कोहली, यहाँ पे है श्रेयस अय्यर, 16 मैचों में 603 रन, 97 हाई स्कोर विद 6 हाफ सेंचुरीज। देन प्रभसिमरन सिंह 16 मैचों में बना चुके हैं 523 रन, 91 हाई स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरी। देन आपको दिखेंगे प्रियांश आर्या, 16 मैचों में 451 रन, 103 हाई स्कोर, 1 शतक 2 अर्धशतक इनके बल्ले से। देन नेहाल वढेरा 15 मैचों में 354, 70 है इनका हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। देन शशांक सिंह 16 मैचों में 289 रन, 59 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। एंड देन जॉश इग्लेस 10 मैचों में 239 रन, 73 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन मार्कस स्टोइनिस 12 मैचों में 154, 44 हाई स्कोर। मार्को यंसन के 14 मैचों में 75, 34 उनका हाई स्कोर। एंड देन अजमतुल्ला उमरजाई, इतना अच्छा सीजन गया नहीं है, आधे मैचेस खेल चुके हैं, 8 मैचेस, 56 रन, 21 है इनका हाई स्कोर, और 1-2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो इनका सीजन थोड़ा खराब गया है। बट ऑल इन ऑल टीम अच्छा खेली है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये होगी बात पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों की। बात करते हैं इनके बॉलर्स की, जहाँ पे लीडिंग विकेट टेकर हैं अर्शदीप सिंह विद 16 मैचेस, 18 विकेट्स। देन मार्को यंसन वापस जा चुके हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने, उनने लिए थे 16 विकेट। यूसी चहल के नाम पे है 15 विकेट, फिट एंड अवेलेबल है, क्वालिफायर 2 खेला था बट पिटाई बहुत हुई थी। देन ब्रार के हैं 8 मैचों में 10 विकेट, ओमरजाई के 7 विकेट, लॉकी फर्ग्यूसन जा चुके हैं 5 विकेट उनके नाम पे, 4 विकेट है ग्लेन मैक्सवेल के, 3 विकेट है विजय कुमार बुशांग के। देन 2 विकेट है काइल जेमिसन के। काइल जेमिसन को भाई अपने हाइट का एडवांटेज लेना चाहिए, वो बाउंसर जितना अच्छा डालते हैं ना, उतना अच्छा अगर यॉर्कर डालने लगे ना तो बहुत बड़ी तकलीफ बन जाएंगे किसी भी बैटिंग टीम को, तो वो काम कर जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेयर स्टैट्स की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कैसी नजर आती है। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम में दिखेंगे आपको जितेश शर्मा विद प्रभसिमरन सिंह, बहुत ही यूनिक टीम है। बल्लेबाज में विराट, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा। ऑलराउंडर में दिखेंगे कृणाल पांड्या एंड अजमतुल्ला उमरजाई। बॉलिंग में दिखेंगे जॉश
जॉश हेजलवुड, यूजी चहल एंड अर्शदीप सिंह। कैप्टन की बात करेंगे तो विराट और प्रभ सिमरन को रखा है मैंने कैप्टन। वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो निहाल वडेरा या फिर अजमतुल्ला उमरजाई में से किसी एक को आप बना सकते हैं दी वाइस कैप्टन इन दी ग्रैंड लीग टीम। बात करेंगे स्मॉल लीग की तो यहाँ पे देखेंगे आपको फिल सॉल्ट, जॉश इग्लेस विकेट कीपर में। बल्लेबाजी में दिखेंगे विराट, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार एंड प्रियांश आर्या। और ऑर्डर में दिखेंगे मार्कस स्टोइनिस एंड कृणाल पांड्या। बॉलिंग में दिखेंगे 3 बॉलर भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड एंड अर्शदीप सिंह। अगर हरप्रीत बरार खेलते हैं उनको ले सकते हैं, यूजी चहल खेल रहे हैं उनको ले सकते हैं, यहाँ पे भुवी को ले सकते हैं आप टीम में। या फिर सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताओ, ऑलराउंडर में रोमायरो शेफोर्ड को ट्राई करना अगर आरसीबी चेस कर रही है तो बहुत तगड़ी ग्रैंड लीग जिता के देंगे वो आपको। कैप्टन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको श्रेयस अय्यर या फिर पाटीदार, प्रियांश में से किसी एक को बना सकते हैं। वाइस कैप्टन की चॉइस है मार्कस स्टोइनिस एंड कृणाल पांड्या विथ फिल सॉल्ट। तो ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। आपको क्या लगता है कौन बनेगा चैंपियन? उसका आंसर तो डेफिनेटली देना है आपको इन दी कमेंट सेक्शन। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसके वोट भारी है, कौन जीतना डिजर्व करता है, कौन जीतेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली हमें 2025 के सीज़न में मिलने वाला है एक दी ब्रांड न्यू चैंपियन, क्योंकि दोनों टीमों ने कभी भी ट्रॉफी लिफ्ट नहीं की है। तो इसकी खुशी दुगनी हो जाएगी दोनों फैंस में, क्योंकि मैंने देखा है पंजाब और आरसीबी के फैन बायस नहीं है, कोई भी जीते उतनी खुशी होने वाली है। तो मज़ा आने वाला है इस ग्रैंड फिनाले में। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे। टाटा आईपीएल के तो एनालिसिस नहीं आएंगे, बट आने वाले सारे क्रिकेटिंग अपडेट के लिए तो मिलूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीतिए और मजे उठाइए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।